नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की। कल गृह मंत्री अमित शाह बस्तर का दौरा करेंगे। 19 अक्टूबर को नामांकन रैली में होंगे शामिल। बीजेपी ने प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी होंगे शामिल। हमास और इजरायल के बीच जंग 11वें दिन जारी। इस बीच हमास ने बड़ा दावा किया। मंगलवार रात हमास ने कहा कि इजरायल ने गाजा पट्टी के अस्पताल अल अहली पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो ये 2008 के बाद सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा। छतरपुर में बगैर परमिशन के सभा करने वाले प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। छतरपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल ने होटल तुलसा इन में एक सभा आयोजित की, जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। राजस्व निरीक्षक टीम ने जांच पड़ताल करते हुए ये पाया कि बगैर अनुमति के सभा की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजावर विधानसभा की प्रत्याशी चरण सिंह यादव पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने महासमुंद में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपाई डर, भय और नफरत का माहौल पैदा करने लगते हैं, तो वहीं कांग्रेस बार बार जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में बीजेपी नेता साथ ही जिला पंचायत के सदस्य राजेश श्यामकर हुए बागी। श्यामकर अब निर्दलीय ही लड़ेंगे आगामी चुनाव। श्यामकर लंबे समय से डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर राजेश श्यामकर ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्देश पत्र जमा किया। शिवपुरी में चुनाव को लेकर बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां जिले में बीएसएफ की 15वीं बटालियन और मुख्यालय पर मौजूद सभी थानों में तैनात पुलिस जवानों अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि मंगलवार को 15वीं बटालियन के 150 जवान शिवपुरी पहुंचे और जिले की 5 विधानसभाओं में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जिले में फ्लैग मार्च निकाला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कबीरधाम और लोरमी विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के साथ रोड शो में हिस्सा लेकर आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। पीएम ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस ने अमित शाह पर आरोप लगाया है कि शाह ने राजनांदगांव में भड़काऊ भाषण दिया है। इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में गृह मंत्री शाह के खिलाफ शिकायत करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए एक वर्ग विशेष की ही चिंता करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए वचन पत्र जारी कर दिया। पार्टी का दावा है कि इस वचन पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिला, युवा, आदिवासी, किसान से लेकर कर्मचारी वर्ग तक सभी के बारे में इसमें बात की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ, छात्रवृत्ति पाओ जैसी योजनाओं को शुरुआत करने की बात कही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र दिया है। पार्टी के अनुसार इसे 1 साल में तैयार किया गया है। कांग्रेस ने 1000 गौशालाएं शुरू की थी, जिसे बीजेपी ने बंद कर दिया। उन्हें सरकार बनने पर दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके तहत सियासत गर्मा गई है। वीडियो में कमलनाथ कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन के कपड़े फाड़ने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बगावत और विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए कहा, परिवार बड़ा होने पर सामूहिक बंद भी होते हैं और बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें।
पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान आया सामने, जिसमें छिंदवाड़ा के उम्मीदवारों को लेकर कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा के 6 उम्मीदवारों का ऐलान पहले छिंदवाड़ा में होगा, उसके बाद दिल्ली में होगा। कांग्रेस के वचन पत्र पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये महाझूठ पत्र है। 5 साल पहले उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई जानती है। कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में युवाओं से लेकर महिला और किसानों को फोकस में रखा है। पार्टी ने इस बार राज्य में फ्री बिजली देने का वादा किया। इसमें सबसे खास वादा आईपीएल टीम का है। हालांकि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच नोकझोंक देखने को मिली। टिकट घोषणा के बाद कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिलों से विशाल जुलूस निकाला। तो वहीं आम सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, जिस प्रकार से आम जनता ने पिछले 20 सालों से विश्वास भरोसा जताते हुए उन्हें आगे बढ़ाया है, आगे भी अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले की पांडुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। नकुलनाथ ने पांडुना से मौजूदा विधायक नीलेश उइके को ही कांग्रेस का प्रत्याशी बता दिया, जबकि कांग्रेस ने अभी तक पांडुना से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा की सीटों का ऐलान दिल्ली से पहले छिंदवाड़ा से होगा। पांडुर्ना के दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। पांडुर्ना को नया जिला बनाए जाने पर उन्होंने पांडुर्ना की जनता को बधाई देते हुए कहा, घोषणावीर ने एक झूठ सच्चाई में बदल दिया। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया को लेकर पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के जेवियर मेडा के समर्थकों ने विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया के खिलाफ विरोध प्रकट कर दिया। तो वहीं पुतले भी जलाए। जेवियर मेडा टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ की तुलना शिवराज से करते हुए कहा, कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कर रही है। अशोकनगर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के कद्दावर नेता राव देशराज सिंह की पत्नी बाई साहब यादव और बेटे अजय यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बाई साहब अशोकनगर की जिला पंचायत सदस्य हैं। अजय यादव ने कहा, बीजेपी में कोई सुनने वाला नहीं है, वो कार्यकर्ताओं से काम नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। विधानसभा संख्या 5 सिंबल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी ही विधायक चंद्रभागा किराड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक चंद्रभागा से नाराजगी जाहिर करते हुए सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया। कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विधायक की भाषा शैली और व्यवहार में कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर चंद्रभागा किराड़े को अपना उम्मीदवार बनाती है तो सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी से सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा देंगे। रायपुर में हमर राज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 19 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हमर राज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावते ने कहा, आदिवासी क्षेत्रों का विकास आदिवासियों के अनुरूप नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। गाडरवारा प्रत्याशी और सांसद राव उदय प्रताप सिंह को ग्रामीणों द्वारा खरी खोटी सुनाने का वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वीडियो लगाने पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस अब ट्विटर पर बची है, जमीन पर नहीं। गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ से बीजेपी का टिकट हासिल करने वाले गोवर्धन मांझी जिला मुख्यालय पहुंचे। टिकट मिलने की खुशी में उनके सैकड़ों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसा समर्थन मैंने अब तक नहीं देखा जैसा इस बार मिल रहा है। इस बार गोवर्धन मांझी का मुकाबला बीजेपी से बागी होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भागीरथी मांझी से है। बीजापुर में मद्देड़ इलाके में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। यहां नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में इलाके में लंबे समय से सक्रिय 8 लाख का इनामी नक्सली नागेश पदम मारा गया। नागेश मद्देड़ एरिया कमेटी का प्रभारी होने के साथ डिविजनल कमेटी मेंबर भी था। बता दें कि नागेश के मारे जाने से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। सेंधवा में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां घर के बाहर सोई 7 साल की बच्ची अज्ञात जंगली जानवर का शिकार बन गई। जानवर ने बच्ची का पूरा शरीर खाकर बच्ची का सिर मौके पर छोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बच्ची की मौत पर मुआवजे के नाम पर परिवार को वन विभाग ने 10,000 रुपए दिए। बच्ची के धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बच्ची के माता पिता अपने 3 बच्चों को दादी के पास छोड़कर मजदूरी करने महाराष्ट्र गए थे। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां कोतवाली पुलिस ने कंजर मोहल्ले में दबिश दी और 60 लीटर हाथ मट्टी से बनी कच्ची शराब जब्त किया है। एक आरोपी मयूर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अंबिकापुर शहर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां भगवानपुर में स्थित ज्वेलरी की दुकान में बाइक सवार 3 चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 4 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दतिया जिले में मारपीट का मामला आया सामने। जिले के प्राचीन विजयकाली माता मंदिर के बाहर फूल बेच रहे 2 युवकों ने मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी के बेटे और बेटी से मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की वीडियो जो कि जमकर वायरल हो रही है। पुलिस ने दोनों युवक नीलेश माली और नीरज माली के खिलाफ मामला दर्ज किया। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीजीआई बोले सबको साथी चुनने का अधिकार। समलैंगिक संबंधों को कानूनी दर्जा दे सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा जरूर है लेकिन ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। विधानसभा चुनावों के लिए सरगुजा जिला निर्वाचन विभाग ने होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में अधिकारियों और मतदान प्रक्रिया में ड्यूटी करने वाले लोगों के प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें 3300 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार भी वहां पहुंचे। प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम सीलिंग, मॉक पोल आदि की जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध पीपीटी और वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। ग्वालियर में बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पिछले 24 घंटे में शहर में ये लूट की तीसरी वारदात है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। विदिशा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्यासपुर तहसील में एक किसान से करीब 15 लाख रुपए नकद बरामद किए। इससे पहले भी पुलिस ने कररिया से 3 लाख नकद बरामद किए थे। खरगोन में युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। बड़वाह में आयुष डॉक्टर के पास पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची युवती ने डॉक्टर पर इलाज के बहाने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। महासमुंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 6,95,000 रुपए जब्त किए। कार सवार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सूरजपुर में पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 1200 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का कार्यक्रम कलेक्टर संजय अग्रवाल की देखरेख में कराया गया। सुकमा में चुनाव नजदीक आते ही माओवादियों की गतिविधियां बढ़ गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों ने बैनर लगाकर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को फर्जी बताते हुए बहिष्कार करने को कहा। सूचना मिलते ही सुकमा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों ने सड़क के किनारे पड़े बैनर पोस्टर को जब्त किया। बलरामपुर में चोरों के हौसले बुलंद। शहर के बीचों बीच बाइक सवार लुटेरे महिला के हाथ से ज्वेलरी बैग लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरबा जिले के कोटघोरा थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 युवकों को गंभीर चोटें आई। इनके अलावा एक महिला और उसकी बेटी को भी इस विवाद में घसीट लिया गया। घटना की सूचना कोटघोरा पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के भगवती कॉलोनी में सास ससुर की बहू से कहा सुनी हो गई। बहू ने अपने भाइयों को बुलाकर ससुराल वालों को जमकर पिटवा दिया। पिटाई के कारण ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों ने उसकी लाश सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भिंड में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ग्वालियर से भिंड आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण कई यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक डंपर को ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ।
अनूपपुर के संगम टोला गांव में आजादी के 7 दशकों बाद भी विकास नहीं पहुंचा। यहां की आबादी लगभग 300 है। ना इस गांव तक सड़क है, ना ही लोगों के लिए पीने का साफ पानी है। इस गांव के हालातों ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी 35 लाख रुपए की लागत से बन रही सीसी रोड के निर्माण कार्य की शिकायत के बाद एसडीएम और जनपद सीईओ ने मौके पर पहुंचकर मशीनों को जब्त किया है। जब्त मशीनों को पुलिस के हवाले किया। सीहोर जिले के बुधनी में इनकम टैक्स ने ट्राइडेंट कंपनी में छापा मारा। कंपनी कैंपस को जांच के लिए सील किया गया। टीम ने कंपनी के दस्तावेजों को पड़ताल करने के लिए कब्जे में लेना शुरू किया। बुरहानपुर में प्रशासन ने चलाया अनोखा मतदाता जागरूकता अभियान। कलेक्टर ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता के लिए गरबा गीत का विमोचन किया। जिले भर में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए गरबा पंडालों में ये गीत चलाया जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर ने लोगों को अधिक से अधिक वोट करने की शपथ दिलाई।